भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मेरी एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों जिनके पास विग्रह है वो विग्रह को स्नान करा लें। और यहाँ हमने इनको छींटा लगा लिया। सबसे पहले हमने परात में या थाली में, आप जिसमें भी विराजमान करें, उसमें सतिया बनाया। और सतिया बनाने के बाद कुछ गुलाब के पुष्प डाल दिए और इनके अक्षत का आसन देकर हमने लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर लिया। लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करने के बाद हमने लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प में, कमलासनी कहलाती हैं, तो कमल का पुष्प हमारे विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान जी की पूजा होती है आज के दिन। और लक्ष्मी गणेश जी को साथ में बिठाया जाता है। तो कमल का पुष्प हमारे विष्णु भगवान को भी चढ़ाया जाता है और लक्ष्मी जी को भी चढ़ाया जाता है। तो लक्ष्मी जी का जो उद्गम स्थान है वो है समुद्र। तो के लिए कमल का पुष्प जिसमें हम लक्ष्मी जी को बिठा देंगे। तो इनको कमल वासनी कहते हैं। तो इनको इसमें पुष्प में बिठा देंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद इनके चरणों में एक वाइट पुष्प रख देंगे और एक रख देंगे गुलाब का पुष्प। तो भक्तों समुद्र से निकली है हमारी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी पहले कमल के पुष्प पर विराजी हैं, तो इनका नाम कमल वासनी पड़ा है। और जो ये पुष्प सफ़ेद वाला है, ये जो है सफ़ेद जो है पुष्प शांति का और हमारी लक्ष्मी जी का प्रिय होता है। और गुलाब का पुष्प हमने साथ में चढ़ाया और कमल के पुष्प में इनका उद्भव स्थान है। इसके बाद हमने पूजन कर लिया है गणेश जी का और लक्ष्मी जी का। और इस तो आरती के बाद हमने सभी को लगा दिया भोग, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। कोई भी चित्र हो आपने, तो उसमें सबसे पहले हमने समुद्र का दर्शन कराया। समुद्र का दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर इनको इसमें पधार लिया। अब हमने इसमें किसमें पधार लिया? परात या थाली में पधार लिया। और उसके बाद हमने इनको कमल का आसन दे दिया। जैसे कि हमारे विष्णु भगवान जी कमल के आसन पर बैठे हैं, ऐसे ही हम अपनी लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प में बिठा लेंगे। तो ये कमल का पुष्प ले लिया है और इस आसन पर हम लक्ष्मी जी को विराजमान कर देंगे। तो ये हमारी लक्ष्मी जी कमल के पुष्प में विराजमान हो गई हैं। तो इसके बाद हम कमल का पुष्प इनके पास ही रखे रहने देंगे। और जिन्होंने गुलाब के पुष्प से पूजन किया है तो वो भी बताएं कि हमने गुलाब के पुष्प से पूजन किया है। तो अब क्या करेंगे? अब इन्हें हम दे देंगे गुलाबी पुष्पों का आसन। आपके पास जो भी गुलाबी पुष्प हो, जितने भी पुष्प गुलाबी हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो चढ़ा दें। और एक दे देंगे वाइट पुष्प का आसन। तो वाइट पुष्प जो है शांति का प्रतीक होता है। तो मैया हमारे को क्या करती हैं? शांति प्रदान करती हैं। तो और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर चढ़ा लिया गुलाब का पुष्प और यहाँ पर रख दिया मैंने पीला पुष्प। और अब जितने भी पुष्प हैं उससे हम अपनी लक्ष्मी माता जी को बिठा देंगे। तो गुलाबी पुष्पों का इनको हमने अब आसन दे दिया है। ये देखिए गुलाबी पुष्पों में भाव ऐसा है कि लक्ष्मी जी जो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो वो हुई हैं तो गुलाबी पुष्प, इसलिए उनको चढ़ाए जाते हैं। वाइट और गुलाबी पुष्प दोनों चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी कि प्रतीक क्या है इनका और इनको चढ़ाने का भाव क्या है। तो
हमारी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं गुलाबी पुष्पों से। तो इस तरीके से हमने पुष्प चढ़ाकर इनका स्वागत कर लिया है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का। और यहाँ पर मैंने लगा ली है दीपमाला। तो ये मैंने दीप लगा लिए हैं और उससे पहले मैंने कर ली है आरती। दीप लगाने के बाद और भोग में रखा है पान। लक्ष्मी माता के ठीक नीचे ही यहाँ पर बना ली है लक्ष्मी माता के लिए रंगोली। ये है हमारी लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह। तो सबसे पहले हमने दहलीज पर क्या करा है, चरण चिन्ह बना लिए हैं और आगे बना लिए रंगोली और ऊपर विराजमान कर लिया है हमने अपनी लक्ष्मी माता को चौकी पर। तो ये सौरती के आगे हमने इनको यहाँ पर आसन बिछाकर चौकी पर, पतली चौकी पर आसन बिछाकर हमने लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ विराजमान कर लिया और उसके बाद पुष्पों को सजाकर इनको बिठा दिया और यहाँ हमने मुखी दीप जला दिया। और ये 4 दीप जला दिए हैं रंगीन। तो ये हमने जलाए हैं, इनके पास एक घी का जलाया है, तो उधर रेड कलर का तो घी का जलाया है और येलो कलर का तिल के तेल का है और ये सरसों के तेल के दिए हैं। और आज के दिन ही हमने लक्ष्मी माता की भी पूजा कर ली है। तो और इनको लगा दिया है पान का भोग और खील बताशों का भोग लगा दिया है। और हमने ऊपर पधार लिया है माता लक्ष्मी को और सरस्वती को और गणेश जी को। हमने पूजन कर लिया है सरस्वती और लक्ष्मी और गणेश जी का। और इनके पास हमने पान रख दिया है, सुपारी रख दिया और लौंग रख दी और ये पुष्प रख दिया हमने। और यहाँ रख दिया हमने धनवर्षा पोटली का सामान रख लिया यहाँ पर। और ये आज हम रखे रहने देंगे और अगले दिन इसको उठा लेंगे। तो ये हम बनाएंगे पोटली, तो वो हम सुबह बनाएंगे। तो घी के दिए से आज के दिन स्याही पाली जाती है। तो अब आपको ये बता देती हूँ कि आप दीपावली करने के बाद इस सामान को कब उठाना है। तो इसको अगले दिन उठाना है। ये चौकी जो लगाई है हमने यहाँ पर, तो इसको हम कल सुबह उठाएंगे। जिस रात हम दीपावली करते हैं उसके अगले दिन इनको उठाते हैं। और जैसे ये हमने हटरी रखी है तो हटरी भी हम क्या करेंगे, सुबह ही उठाएंगे। तो ये जितने दीप हैं और ये वाला जो चौमुखी दिया है वो हमारा रात भर जलना है, इसको हमने रात भर जलने देना है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो और धनवर्षा पोटली जितना भी सामान है ये आप चाहे मंदिर में कर रहे हैं या चौकी पर जहाँ भी कर रहे हैं, रात भर विराजमान करना है। और अगले दिन क्या करना है, हमने झाड़ू जो है पुरानी झाड़ू लेकर, जो भी मोटा सा कूड़ा होगा तो क्या कहेंगे, यस्सर आए दिलद्दर जाए, यानी कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, दरिद्रता है, वो बाहर चली जाए। तो ये पहला ही नियम है, बहुत पुराना ही नियम है कि आपने सुना भी होगा, जैसे कि उठोरी सुहागन नाल झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी सुहागन नाल झाड़ू दे लो अंगना, झाड़ू दे लो अंगना बुआ दे दो अंगना। तो सबसे पहले क्या झाड़ू लगाई जाती है। तो जब हम झाड़ू भी लक्ष्मी का रूप है, तो हम जब झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे घर की दरिद्रता जो कूड़ा होता है वो दूर जाता है और घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तो इसीलिए धनतेरस पर भी झाड़ू का पूजन किया जाता है। और इस दिन हमने दीप रख दिए हैं गौशाला में और अपनी तुलसा जी में, और आपके जो भी पौधे हैं, मतलब गेंदे का भी हो, तुलसा जी में तो हमने मेन रखा है, तुलसा जी की तो पूजा ही की जाती है। तो वहाँ तुलसा जी के और लक्ष्मी जी की पूजा भी करी है। तो आपको, यदि आप कल दीपावली मना रहे हैं तो आपको इस तरीके से पूजा करनी है। तो मैंने पूजा किस तरीके से किया, और जो धनवर्षा पोटली का पुराना सामान निकला है जो भी, तो जैसे भी आपका जो सामान निकला है तो उसको क्या करेंगे, तो ये जो सामान है थोड़ा सा ये हम सिला देंगे। तो और अगला जो बनाएंगे तो ये सामान हम
उसमें डाल देंगे। मतलब ये वाला हमने क्या रखा है, गोमती चक्र और कोड़ी और ये कमल गट्टे, ये क्या करेंगे हम छींटा लगाकर गंगा जल का और जो अब पोटली बना रहे हैं उसमें रख लेंगे। तो ये तो हमारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं और ये हमारी जो है हम गंगा जी जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर इसको हम सिला देंगे। तो भक्तों, लक्ष्मी माता का हमने जो पूजन किया है, वो पूजन करने के बाद हम जो सामान रखेंगे वो सारा यहाँ मंदिर में ही रखेंगे। हमने धन वर्षा पोटली का सामान, तो 2 गुलाब के पुष्प हैं, 2 कौड़ी हैं, चावल हैं और कमल गट्टे हैं और गोमती चक्र है, चंदन है, लाल पीला सफ़ेद गुलाबी ये पीस ले लिए। तो इसलिए कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे और रंग बिरंगी रहे, खुशियाँ आती रहें। और कौड़ी हमारी जो है समुद्र से निकले हैं, तो कौड़ी लक्ष्मी माता की बहन है, तो ये लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें लिया मैंने, चांदी का सिक्का, तो ये हम बना लेंगे धन वर्षा पोटली। तो ये सूखने के बाद तो ये आज यहीं पर दीपावली वाले दिन यहीं पर रखी रहेगी। और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः इसका हम जाप करेंगे, 2 माला 3 माला आप जितनी भी कर सकें, रोज करनी है हफ्ते भर तक। तो और इसको बना लेंगे हम धन वर्षा पोटली, इस पोटली में हम भर लेंगे। अभी तो मैं ये खुला रखूंगी, रात भर सुबह ये पोटली में भरकर और इसको धूप दीप दिखाकर धन वर्षा पोटली बना लेंगे। तो भक्तों, इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स करके आप हाजिरी लगा सकते हैं कि आपने धन वर्षा पोटली बनाई है कि नहीं और आपने दीपावली किस दिन मनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।